तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक वीडियो क्लासेस में। तो आज हम लोग जियोग्राफी से नदियां कवर करेंगे, भारत की नदियां टोटल। ठीक है। तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम चांस रहेंगे कि इससे क्वेश्चन आपका छूट पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर है ना। तो सबसे पहले भारत सरकार, आपको थोड़ा सा कुछ पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा 12 नदियों को ही भारत का प्रमुख नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब प्रमुख कितना, 12 नदियां हैं जो उन्हीं को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो भारत में ध्यान रखिएगा, भारत नदियों को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन सा दो भाग है, चलिए इधर ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक हो जाती है हिमालय की नदी है, हिमालय की नदी। और दूसरा क्या हो जाती है, तो प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज यहाँ पर, हम लोग गंगा से स्टार्ट करेंगे, गंगा नदी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो हिमालय से नदियाँ निकलती है वो, तो पहले गंगा नदी प्रणाली, तो इसमें देखेंगे क्या क्या कितना पॉइंट बन सकता है, वो सभी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सबको हम लोग देख लेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे गंगा नदी। तो सबसे पहले इसका लेंथ आपको पता होना चाहिए। तो 25 किलोमीटर होता है, ध्यान रखना, 2525 किलोमीटर होता है। यह नदी कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड, यह नदी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। और गंगा नदी कब बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। गंगा नदी जब ये उत्तराखंड से अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी दोनों मिलती है कहाँ पर, देव प्रयाग में, तो इसे गंगा कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब चल लेते हैं कि इसका प्रवाह जो होता है, गंगा नदी का प्रवाह किस किस राज्य से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी का प्रवाह तो पहले उत्तराखंड हो गया, उसके बाद यूपी हो जाएगा अपना, उसके बाद बिहार हो जाएगा, बिहार, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो ये जो इसका प्रवाह होता है मेनली इस यहाँ से गुजरता है। ठीक है। इसका कुल लंबाई एक पता चली गया, भारत की सबसे लंबी नदी है, यह भी ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना कि गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र जो पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तर से 30 डिग्री नॉर्थ, उत्तर के बीच में पड़ता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र होता है वो। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये भी निकलती है, आधे अधिकतर जानेंगे, लेकिन इतना काफी है कि उत्तराखंड से निकलती है। अलकनंदा बागमती जब मिलती है तो देवप्रयाग आग में, इनका नाम क्या हो जाता है, गंगा पड़ता है यहाँ से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ये, और इसका मुहाना कहाँ पर गिर जाती है, तो इसका मुहाना या मुंह कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि गंगा नदी बेसिन भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती है। चलिए लिख देता हूँ, गंगा नदी बेसिन कितना, तो ये 10 प्लस अधिक साझा करती है। ठीक है। अगला पॉइंट रखिएगा कि गंगा और बांग्लादेश में गंगा, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र
के संयुक्त संगम को क्या कहते हैं? तो ये मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप जो मिलती है तो उन दोनों को किस रूप में जाना जाता है? तो मेघना के रूप से जाना जाता है। आगे आ जाएंगे। हम्म। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी में डॉल्फिन को आपको पता होगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो पहले ये भारत की राष्ट्र राष्ट्रीय नदी कौन सा है? राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है। तो गंगा नदी में डॉल्फिन को 2009 में भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। ध्यान रखना है कि गंगा में डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु जलीय पशु कब माना गया था? तो 2009 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है उसको 2004 में क्या मिला था? 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ तक तो अपना हो गया। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा कि देव प्रयाग जो है, जो ये गंगा नदी कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? देव प्रयाग में मिलती है। तो ये आपको एक मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा क्या? अलकनंदा की सहायक कहाँ कहाँ मिलती है, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए, इसका मैं एक ट्रिक है, बहुत ही इजीली मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या, पहले मैं लिख दे रहा हूँ। पहला है क्या? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, सब में क्या रहेगा? अलकनंदा। इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी धौली नदी। धौली नदी, ये अलकनंदा और धौली नदी कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग, अगला क्या है? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस कौन सी? नंदाकिनी, ये दोनों मिलती है। तीसरा क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। ठीक है। कर्ण प्रयाग, पिंडारी, अलकनंदा और पिंडारी जहाँ मिलती है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कर्ण प्रयाग। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रुद्र प्रयाग, अगला क्या हो जाएगा? रुद्र प्रयाग। तो ये अलकनंदा प्लस क्या? मंदाकिनी, जहाँ मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? रुद्र प्रयाग। अगला हो जाएगा अपना देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी। तो देखिए इसका ट्रिक यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ट्रिक इसका बना सकते हैं। एक कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये क्या है? डी से देव प्रयाग, सब में तो अलकनंदा फिक्स है, ये वाला फिक्स है सब में, है ना? तो डी, नहीं बी, विष्णु प्रयाग है ना, तो बी डी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? बी डी। ना, ना, इसको क्या बोलेंगे? ना ना। बी डी ना ना। इसको क्या बोलेंगे? के पी। तो के पी मतलब कर्ण प्रयाग हो जाएगा के से। और आर
एम मंदाकिनी है ना। तो RMDB, DB, ठीक है। तो यहाँ पर BD, नाना, KP, RMDB, है ना। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, एक दो बार इसको लिखेंगे। BD नाना KP, क्या बोलना है, BD नाना KP RMDP। तो बी से क्या हो गया, विष्णु प्रयाग। डी से अलकनंदा और धौली नदी। एन से क्या हो गया, नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक। अगला क्या हो गया, के से कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी। आर से क्या हो गया, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। डी से क्या हो गया, देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। ये इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। चलिए अगला आप आ जाते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है आपको कि काटेश्वर परियोजना, काटेश्वर परियोजना, ठीक है। ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और किस नदी पर, भागीरथी, ठीक। और एक ध्यान रखिएगा कि आपको तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, तपोवन जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये भी आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। ये किस पर पड़ेगा, तो ये धौली नदी, ये वाला है ना, तपोवन धौली नदी पर पड़ेगा। और काटेश्वर परियोजना कहाँ, भागीरथी, उत्तराखंड। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब आ जाते हैं बाएं ओर की सहायक नदी, गंगा नदी है। तो इसकी बाएं और दाएं ओर की सहायक नदियां हम लोग देख लेते हैं। तो बाएं ओर की कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घग्गर, घाघरा या घग्गर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, गंडक, कोसी, महानंदा और काली नदी। और भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, गंगा की सभी सहायक नदियां, लेकिन ये बाएं की सहायक नदियां और ये दाएं की। चलिए अब दाएं की सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसको भी देख लेते हैं। तो दाहिना और की सहायक नदियां, यमुना, सोन, टोंस, कर्मनास और पुनपुन, और हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो गया। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया अपना, आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो ये गंगा नदी के बारे में जितने पॉइंट था इंपोर्टेंट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे यमुना नदी पे, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर यमुना नदी, ठीक है। एक मिनट। चलिए, तो सबसे पहले यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यमुनोत्री हिमनद से होता है। कौन सा, यमुनोत्री, यमुनोत्री,
हिमनद, ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में ही पड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई आपको याद रखना 1376 किलोमीटर। ये कहाँ पर मिलती है गंगा से? तो ये प्रयागराज में है ना। प्रयागराज में गंगा से मिलती है, प्लस मतलब मिलती है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक है, सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और गंगा के समानांतर भी बहती है। चलिए अब इसकी सहायक नदियां देख लेंगे, तो पहले देख लेते हैं राइट साइड। तो इसके राइट साइड दाहिने ओर के सहायक नदियां कौन सी है? तो ये है चंबल। हाँ, चंबल सिंध बेतवा के है ना। चंबल सिंध बेतवा और केन, ध्यान रखिएगा। चंबल सिंध बेतवा और केन। अच्छा, ये बेतवा के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, किधर से? साउथ टू नॉर्थ की ओर बहती है, ठीक है। और भी यहाँ से इससे ये भी ध्यान रखते हैं कि सांस्कृतिक पर्यटक स्थल ओरछा। ओरछा ये कहाँ पर है? तो ये बेतवा नदी पर ही पड़ता है। ओरछा कहाँ पड़ता है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसका लेफ्ट देख लेते हैं। तो लेफ्ट ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हिंडन, हिडन, रिन, सेंगर और वरुण, वरुणा, ठीक है। तो ये चार, चंबल सिंध बेतवा केन हिडन रिन सेंगर और वरुणा, ये इसकी क्या हो जाएगी? बाएं ओर की सहायक नदियां हो जाएगी। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि यूपी में उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। और संगम को त्रिवेणी संगम बोलते हैं, जो कि कहाँ पे? यूपी के प्रयागराज में है ना। जो अभी कुंभ मेला लगता है तो यहीं पर लगता है ना, यहीं पर सब जा रहे थे। तो यहाँ पर लगता है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि दिल्ली यहाँ पर लिख देते हैं कि दिल्ली कहाँ है? यमुना के तट पर स्थित है। अच्छा, कुछ बांध है इसके यमुना नदी पर, कौन कौन सा है? तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर हथिनी कुंड बांध, क्या? हथिनी कुंड बांध इधर ही है। तो बस यहाँ पर इसका यमुना में इतना पॉइंट काफी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते। चलिए आ जाते हैं अब चंबल नदी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। चंबल, तो चंबल का उद्गम पहले कहाँ पर होता है? तो ये जाना पाव पहाड़ी से होता है, क्या? जाना पाव पहाड़ी। लंबाई कितना है? तो ये लंबाई है 965 66 किलोमीटर, मतलब 965 दर का, चलिए 65 66 बस, ठीक है ना। किलोमीटर परवाह कहाँ पर होता है? तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है ना। एमपी, राजस्थान और यूपी में होता है इसका परवाह।
और ये कहाँ, ये तो सहायक है किसकी, यमुना के, तो यमुना से कहाँ मिलती है, तो यमुना, यमुना में इटवा जगह पर मिलती है, जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है। इसकी चलिए सहायक नदियां देख लेते हैं, तो इसकी सहायक, तो कौन सा, बनसा। ठीक है। बनसा या बनास, काली सिंध, काली सिंध हो गया, पार्वती। ठीक है। सिप्रा। ठीक है, उज्जैन में स्थित है सिप्रा, और मेज। ठीक है, इतना काफी है। इतना ही इधर से क्वेश्चन ही बनता है डीप से। ठीक है। अच्छा, ये दो चीज ध्यान रखना कि बनसा, ठीक है, घग्गर। चलिए इधर लिख दे रहा हूँ, बनसा। बनसा या बनस प्लस घग्गर, ये दोनों नदी कहाँ का है, तो ये राजस्थान का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अगला नदी है सोन नदी, के बारे में देखते हैं। तो सोन अमरकंटक का पठार से उद्गम होता है, इसका कहाँ से, अमरकंटक। ठीक है। परवाह किस किस राज्य में होती है, तो परवाह ध्यान रखना आपको कि एमपी, यूपी, यूपी, झारखंड और बिहार। एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार। सोन नदी एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार से प्रवाहित होती है। संगम बिहार के पटना में, दानापुर में यह मिलती है, इसका संगम होता है। ठीक है। तो वो नहीं, अब इसके सहायक नदियां देख लीजिए। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो रिहिंद, भोपाल। ठीक है। यही, कुछ इतना खास नहीं है इसमें, है ना, फिर भी देख सकते हैं। चलिए एक और बोल देता हूँ, तो ये है जोहिला और कनहट, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें लेफ्ट राइट नहीं देखना है ना, बस ये इसकी सहायक नदियां, अधिकतर इसकी सब राइट में ही बहती है ना। ये ध्यान रखिएगा कि बाण सागर है ना, बाण सागर बाण, या इसको बाण सागर भी बाण बोलते हैं, बाण सागर बांध, ये कहाँ पर है, तो ये सोन नदी पर ही है। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है ये, मध्य प्रदेश में। किस पर है बाण सागर बांध, तो सोन नदी पर। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यह एकमात्र नदी है जो दक्षिण से, दक्षिण ओर से गंगा में मिलती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सीएच जैसे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय।